ओके पीपल, वी विल बी डूइंग रोम्बस एज ऑफ नाउ। रोम्बस मतलब क्या होता है? रोम्बस इज बेसिकली, तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम है जिसमें आपके साइड्स बराबर हैं, ठीक है, साइड्स आर ऑल इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। इसमें एक और चीज ये है कि यहाँ पे भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। द डायगोनल्स बेसिकली बाइसेक्ट ईच अदर एंड द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ये आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? So let us understand rhombus and its properties. तो rhombus भाई साहब डेफिनेशन वाइज देखेंगे, अगर quadrilateral with all four sides equal is called a rhombus। अगर एक quadrilateral है जिसके चारों साइड्स बराबर होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? rhombus, ठीक है। A quadrilateral with all four sides equal is called a rhombus। तो यहाँ पे quadrilateral ABCD में आपका AB, BC, CD और AD ये सब आपका बराबर हो गया, ठीक है। तो ABCD is basically a rhombus। ABCD आपका क्या हो जाएगा? rhombus हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ अ रोम्बस, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। तो यहाँ पे जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दे विल बी इक्वल, ठीक है। द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मतलब आपका भाई साहब ये डायगोनल्स ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हो गए। एंगल AOB कितना हो गया भाई साहब? 90 डिग्री। OB इज इक्वल टू OD, ठीक है। और क्या भाई साहब? AO इज इक्वल टू OC, ठीक है। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे आपको रोम्बस कंस्ट्रक्ट करने दिया गया है BEST। यहाँ पे TE की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर। BE की वैल्यू दी हुई है भाई साहब 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, पहला काम आप क्या करेंगे? बुक्स क्यों नहीं निकली हैं? नोटबुक्स क्यों नहीं निकली हैं? कोई पिक्चर देखने आए आप लोग? ओके, सो वी विल ड्रॉ अ रफ फिगर, ठीक है। सो आपका ये हो गया BEST। आपने एक क्या ड्रॉ कर लिया भाई साहब? एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया। दिस इज अ रोम्बस, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो BEST एक के बाद एक होंगे। यहाँ पे TE की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? 6 सेंटीमीटर। BE की वैल्यू, ठीक है, BE की वैल्यू दी हुई है कितना? 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे भाई साहब? ये जो BS है इस पे बनाएंगे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? आप E पे कंपास को रखेंगे, एक आर्क खींचेंगे, यहाँ पे T पे एक आर्क खींचेंगे और उसी रेडियस से इधर भी और इधर भी, ठीक है। आपने E पे रखा, एक आर्क खींचा, यहाँ पे T पे रखा, एक आर्क खींचा, ठीक है, उसी रेडियस से। और वैसे ही ऊपर और नीचे आर्क आपका इस हाफ से ज्यादा होना चाहिए। E और T के बीच में जो डिस्टेंस है उसके हाफ से ज्यादा। तुमको बराबर रोज पीछे बैठना है रुद्राक्ष, राइट? दैट्स द प्लेस यू हैव चोजन। और तुम अगर वो प्लेस चूज करो ना, हर क्वेश्चन में मैं तुमको चूज करूंगा, ठीक है। प्ले द गेम विथ मी नाउ, ओके, लेट्स प्ले द गेम नाउ। ओके, तो यहाँ पे हो गया 4.5 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे E से एक आर्क ड्रॉ किया, इधर एक आर्क ड्रॉ किया, T से एक आर्क ड्रॉ किया, इधर एक आर्क ड्रॉ किया, ठीक है। इफ यू हैपन टू जॉइन दीज टू यू विल गेट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। दिस विल बिकम अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। TE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। BE कितना है भाई साहब? आपका 4. तो ऑल साइड्स आपके इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। सो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे साइड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अगर सारे साइड्स इक्वल हैं तो ये हो गया आपका ड्रॉ अ लाइन। आपने पहले कितने का लाइन ड्रॉ कर दिया? 6 सेंटीमीटर का। तो आपने यहाँ से कम लिया और यहाँ से ये हो गया 6 सेंटीमीटर का लाइन। इधर से आपने एक आर्क ड्रॉ किया, इधर से आपने एक आर्क ड्रॉ किया, तो ये आपने क्या ड्रॉ कर दिया भाई साहब? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अभी इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आप क्या करेंगे? E पे कंपास को रखेंगे, 4.5 सेंटीमीटर का लेंथ मापेंगे और इधर से एक आर्क ड्रॉ करेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। इधर से 4.5 सेंटीमीटर का इधर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। इधर से एक आर्क ड्रॉ करेंगे 4.5 सेंटीमीटर, या इधर से T से आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे 4.5 सेंटीमीटर का, T से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, इन सबको ज्वाइन कर देंगे। बेसिकली उधर से भी आर्क ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या लिया? देखो 4.5 सेंटीमीटर लिया और E पे रखा और इधर एक आर्क ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे रखा और इधर एक आर्क ड्रॉ कर दिया। बस आपको मिल गया पॉइंट्स। कौन कौन से? B और S वाले पॉइंट्स आपको मिल गए, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। सो हियर यू विल गेट अ रोम्बस। दिस इज बेसिकली अ रोम्बस। क्लियर है? ओके, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल रोम्बस BEND। BN की वैल्यू 5.6 सेंटीमीटर है, DE की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर है।
तो पहले तो आप देख लो भाई साहब रोम्बस को कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। दिस विल बेसिकली अ रोम्बस। ये हो गया आपका बी, ये ई, ये एन, ये डी, ठीक है, बी ई एन डी हो गया। ओके, अभी यहाँ पे बी एन की वैल्यू दी हुई है, मतलब ये वाली वैल्यू आपको दी हुई है 5.6 और डी ई की वैल्यू दी हुई है 6.5 और ये हो गया आपका 5.6, 6.5 और 5.6। आपका रोज ये लेट आना है। हाँ, तो यहाँ पे आप क्या करोगे भाई साहब, पहले आपने एक 6.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिया, इधर से आपने एक आर्क ड्रॉ किया, इधर से आपने एक आर्क ड्रॉ किया, वही सेम रेडियस का आर्क नीचे भी ड्रॉ किया, तो आपका क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अभी ये आपका दिया हुआ है कितना, तो यहाँ पे आपको 6.5 दिया हुआ है। बी एन की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 5.6। ठीक है, यहाँ पे इसको 5.6 में कैसे डिवाइड करोगे, ऑब्वियसली इधर ले लो, इधर से 2.8 और इधर इसको कंपास रख के 2.8 इसको ज्वाइन कर दो और फिर आप इसको ज्वाइन कर दो। दिस इज हाउ यू विल ज्वाइन। ठीक है, क्योंकि आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो 5.6 अगर इधर है तो इधर 2.8 और इधर 2.8, इधर 6.5 है, तो इसका तो ऑलरेडी आप भाई साहब क्या कर रहे हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट इट। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो ड्रॉ अ लाइन, हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया और इधर कितने का लाइन ड्रॉ किया भाई साहब, 6.5। ठीक है, 6.5 तो हमने ड्रॉ कर दिया इसको भाई साहब, ये हो गया 6.5 बाइसेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, ओके, अभी यहाँ पे क्या किया भाई साहब, हाफ इंटू 5.6 विच इज हाउ मच, 2.8। तो आप भाई साहब यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे 2.8 और इधर 2.8, इसको ज्वाइन कर दीजिए। इन सबको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो वी विल गेट व्हाट, द रोम्बस, we will get the rhombus। ठीक है, क्लियर है। A rhombus whose diagonals are 5.2 and 6.4। I want you to do this, आपके नोटबुक में होना चाहिए। रुद्राक्ष, चलिए चलिए सब लोग कीजिए फटाफट। ओके पीपल, तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, देखो, अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर, तो पहले हमने एक, कोई भी इन दोनों में से कोई किसी को भी ले सकते हैं, तो हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया, लेट्स से 6.4 सेंटीमीटर का। अभी हम कंपास को यहाँ पे रखेंगे और इसके हाफ से, लगभग हाफ से थोड़ा ज़्यादा, ऐसे एक आर्क और ऐसे एक आर्क ड्रॉ कर दिया। उसी सेम रेडियस से हम कंपास को इधर रखेंगे, रेडियस को चेंज नहीं करना है, कंपास को लॉक करना है। फिर हम इधर एक ड्रॉ करेंगे और इधर एक ड्रॉ करेंगे। इन लाइंस को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो हमको मिल जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर भी होगा और दो इक्वल हाफ्स में इसको डिवाइड करेगा। अभी यहाँ पे देखो 5.2 का आधा कितना होता है, 2.6। तो आप क्या करोगे, कंपास को यहाँ पे रखोगे, 2.6 का आर्क इधर ड्रॉ करोगे और 2.6 का आर्क इधर ड्रॉ करोगे। ठीक है, इसको भाई साहब ज्वाइन कर दोगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड रोम्बस। इसका कुछ भी नाम रख दो भाई साहब, ठीक है, यू कैन कीप एनी नेम टू दिस। क्लियर 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 पीपल। ओके, सो लेट्स से व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पे आपका 5.2 सेंटीमीटर है और ये वाला आपका 6.4 है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। पहले हम क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे हमने 5.2 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर दिया और इधर आर्क ड्रॉ करते हुए हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया। ठीक है, इधर हमने कितना क्या लिया भाई साहब, 3, तो हमने 5.2, देखो यहाँ पे हम 6.4 भी ले सकते थे, 5.2 लिया हुआ है। तो आपका भाई साहब अगर 6.4 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 3.2। तो हम O पे रख के एक 3.2 का आर्क ड्रॉ करेंगे और इधर 3.2 का, इसको ज्वाइन कर देंगे अगर हम, सो वी विल बेसिकली गेट अ रोम्बस। ठीक है, आर बी क्लियर। 6.4 और 5.2 सेंटीमीटर के डायगोनल्स को लेते हुए हमने एक रोम्बस को कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। ठीक है, ओके, सो नाउ वी कम टू अ स्क्वायर। पीपल, व्हाट इज अ स्क्वायर? स्क्वायर में सारे साइड्स आपके इक्वल होंगे और क्या हो जाएगा, सारे एंगल्स आपके 90 डिग्री होंगे और यहाँ पे डायगोनल्स भी बराबर होंगे। द डायगोनल्स विल बी ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, इन अ स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, सारे एंगल्स आपके 90 डिग्री के हो जाएंगे। एंड यहाँ पे जो डायगोनल्स आप ड्रॉ करेंगे, दिस डायगोनल्स विल ऑल्सो बी इक्वल। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, एंड दे विल बी बाइसेक्टिंग ईच अदर, ये तो बाइसेक्ट करेंगे और ये भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे। दे विल बी बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स।
So what are the square and its properties? A quadrilateral with all sides equal and every angle at right angle is called a square. ठीक है, सारे एंगल्स आपके अगर राइट एंगल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज बेसिकली नोन एज अ स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपका भाई साहब हो गया एक स्क्वायर. इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी. तो ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. ठीक है, और क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? दैट इज AC इज इक्वल टू BD. द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर. तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे भाई साहब? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. ठीक है, तो स्क्वायर ड्रॉ करना है. रीड विथ RE इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर. आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है. कैसे करेंगे भाई साहब? तो रफ में एक फिगर ले लीजिए. यहाँ पे साइड दिया हुआ है. ठीक है, READ. तो पहले तो आपने इसको ड्रॉ कर लिया 5.1 सेंटीमीटर, है ना? 5.1 सेंटीमीटर को ड्रॉ कर लिया. अभी इधर आप क्या ड्रॉ करोगे भाई साहब? एक परपेंडिकुलर. यहाँ पे आपने काट खींचा, यहाँ से और इस पे देखकर इधर, और इधर रख के इधर, और इधर रख के इधर. ठीक है, ये हो गया आपका क्या? परपेंडिकुलर. क्लियर है? आपने पहले ऐसे कंपास लेकर ऐसे खींचा इसको. ठीक है, फिर उसी रेडियस से यहाँ पे एक आग खींचा, फिर कंपास को इधर रख के इधर एक आग खींचा, फिर इधर रख के थोड़ा सा इधर और इधर एक, इसको ज्वाइन कर दिया, ये परपेंडिकुलर हो गया. अभी आप क्या करोगे? 5.1 सेंटीमीटर का एक आर्क लोगे और यहाँ से खींच दोगे. सो दिस विल बी 5.1 सेंटीमीटर. सिमिलरली भाई साहब यहाँ पे भी करोगे. यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, इधर से इधर से इधर से और इधर इधर एक परपेंडिकुलर. अगेन 5.1 सेंटीमीटर. तुमको A और D मिल गया, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, हो गया आपका. ठीक है, दिस विल बी बेसिकली अ स्क्वायर व्हेन ऑल इट्स साइड्स आर गिवन. ठीक है, सो आपका अगर रफ फिगर आपका प्रॉपरली ड्रॉ हो रहा है ना, तो आप ऑलमोस्ट 80% सवाल कंस्ट्रक्शंस के कर लोगे. इफ यू आर एबल टू ड्रॉ द रफ फिगर प्रॉपरली, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट प्रॉपरली एज वेल. ठीक है, वरना आपका सवाल में भाई साहब फंस जाएंगे आप. ठीक है, सो RE इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर. 5.1 सेंटीमीटर ये हो गया आपका 5.1, ये हो गया 5.1. इधर भाई साहब आपका परपेंडिकुलर बनाते हुए इधर क्या हो जाएगा? तो इसको हमने ले लिया 5.1, तो इधर हो गया 5.1, इधर हो गया 5.1. ठीक है, इधर हमने, चाहे आप इधर दोनों देखो, इधर परपेंडिकुलर बनाने की जरूरत भी नहीं है. आपने क्या किया? यहाँ एक परपेंडिकुलर, इधर एक परपेंडिकुलर बनाया, 5.1 लिया, इधर एक परपेंडिकुलर बनाया. ठीक है, तो ये वाला ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ही होगा. ये तो 5.1 हो गया. यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है और 5.1 काटना है. इधर से परपेंडिकुलर बनाना है, 5.1 काटना है. इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ऑब्वियसली वो परपेंडिकुलर ही होगा. चार परपेंडिकुलर नहीं बनाने, दो ही परपेंडिकुलर आपको बनाने हैं. कहाँ कहाँ पे? यहाँ पे और यहाँ पे दो परपेंडिकुलर आपने बनाए. दो आर्क्स काट दिए आपने, किसके? 5.1 के. और ये जो दो पॉइंट्स मिले आपको परपेंडिकुलर पे, इनको ज्वाइन कर दीजिए. यू विल बेसिकली गेट अ स्क्वायर. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब. ठीक है, काइट क्या होता है? व्हाट इज अ काइट? पतंग आप सबने देखा रहेगा भाई साहब. इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. दिस इज बेसिकली अ काइट. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? ये वाला और ये वाला बराबर होता है. दीज टू साइड्स आर बराबर एंड दीज टू साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. ठीक है, यहाँ पे दो डायगोनल्स होते हैं और ये वाला जो बड़ा वाला डायगोनल है, ये छोटे वाले डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. बड़ा वाला डायगोनल बाइसेक्टेड नहीं होता. ठीक है, द बिगर डायगोनल डजंट गेट बाइसेक्टेड, ओनली द स्मॉलर डायगोनल गेट्स बाइसेक्टेड बाय द बिगर डायगोनल. द बिगर डायगोनल का बाइसेक्शन नहीं होता है, ओनली द स्मॉलर डायगोनल गेट्स बाइसेक्टेड बाय द बिगर डायगोनल. तो स्मॉलर डायगोनल भाई साहब आपके बिगर डायगोनल से बाइसेक्ट होता है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो आपका हो गया काइट. तो दिस इज बेसिकली अ काइट, जहां पे क्या हो जाएगा? AB और AD बराबर, BC और CD बराबर. ठीक है, और क्या हो जाएगा भाई साहब? AC और BD आपस में होंगे परपेंडिकुलर. AB, AD, BC, CD. BC is not equal to AB. AB, CD is a kite. Properties of a kite: longer diagonal is the perpendicular bisector of the shorter diagonal. तो जो बड़ा वाला डायगोनल है वो शॉर्टर डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्टिंग अ काइट ABCD in which AB is equal to 4 सेंटीमीटर. ठीक है, BC is equal to 4.9 सेंटीमीटर, AC is equal to 7.2 सेंटीमीटर. तो अगर आपने AB को 4 सेंटीमीटर बोला है, बाय डिफॉल्ट AD भी आपका क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर. ठीक है, अगर आपने BC को 4.9 बोला है तो ये DC भी कितना हो जाएगा? 4.9, क्योंकि दो लॉन्गर साइड्स बराबर होते हैं और दो शॉर्टर साइड्स भी बराबर होते हैं. ठीक है, काइट में. ठीक है,
ओके सो अभी ये आपका, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, ए सी दिया हुआ है कितना, 7.2 सेंटीमीटर। कैसे ड्रॉ करेंगे भाई साहब इसको, ठीक है। सो फर्स्ट यू हैव टू गॉट दिस पॉइंट, तो आपने पहले ए सी ड्रॉ कर दिया, ए सी 7.2 सेंटीमीटर स्केल से ड्रॉ कर दिया आर्क लेते हुए। फिर आपने ए पे कंपास को रखा, एक रेडियस लिया 4 सेंटीमीटर का और इधर एक आर्क ड्रॉ किया, ठीक है। फिर आपने सी पे कंपास को रखा, रेडियस लिया 4.9 सेंटीमीटर का और इधर एक आर्क ड्रॉ किया। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये बन गया, ठीक है। इसी तरह से ए पे कंपास लिया, एक रेडियस लिया 4 सेंटीमीटर का और ये एक आर्क ड्रॉ किया। सी पे कंपास रखा और रेडियस लिया 4.9 सेंटीमीटर का और ये आर्क ड्रॉ किया। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं यू विल गेट द पॉइंट डी। नाउ व्हाट यू गॉट टू डू इज you join AB and BC and simultaneously you join AD and you join DC. That's how you are going to get it, ठीक है। ओके सो आपने पहले ड्रॉ लाइन कर दिया, ठीक है। दिस इज बेसिकली 7.2 सेंटीमीटर। ओके नाउ यू आर ड्रॉइंग दिस, आपने 4 सेंटीमीटर का आर्क इधर ड्रॉ किया। अभी उधर से कितने का ड्रॉ कर रहे हैं भाई साहब, विद सी एस सेंटर एंड रेडियस 4.9 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर का आर्क इधर ड्रॉ किया। कट द प्रीवियसली ड्रॉन आर्क्स विद सी एस सेंटर एंड रेडियस 4.9 सेंटीमीटर, यू ड्रॉ एन आर्क हेयर, ठीक है। सो ये आपने भाई साहब ड्रॉ कर दिया आर्क। अभी आपने भाई साहब इसको ज्वाइन कर दिया, तो दिस इज व्हाट यू गेट, ठीक है। ओके पीपल, देखो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है मोर, ठीक है, जहाँ पे आपको लेंथ दिया हुआ है एम ओ का 5.8 सेंटीमीटर। तो पहला काम आप क्या करोगे भाई साहब, यहाँ पे एक रफ फिगर बना लोगे, है ना। सो लेट्स से ये हो गया एम, ये हो गया ओ, ये हो गया आर, ये हो गया ई, ठीक है, एम ओ आर ई। तो मोर में यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5.8 सेंटीमीटर, ओ आर इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। एंगल एम की वैल्यू कितनी हो गई 58 डिग्रीज, एंगल ओ की वैल्यू कितनी हो गई 105 डिग्रीज, ठीक है। एंगल आर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 90 डिग्रीज, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से एंगल आप बना सकते हैं, 105 और 90 डिग्री का एंगल आप बना सकते हैं। बाकी 58 डिग्रीज के लिए आपको प्रोट्रैक्टर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सो लेट्स मेक दिस पीपल। तो 58 और 105 और 5.8 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 5.8 सेंटीमीटर ले लेंगे पहले। सो दिस विल बी हाउ मच, हमने यहाँ पे भाई साहब टू सो लेट्स से हो गया, ये हो गया आपका 5.8, ठीक है। दिस इज बेसिकली 5.8, ठीक है। अभी यहाँ पे हम प्रोट्रैक्टर रख के 58 डिग्रीज है ना, तो हम यहाँ पे पहले प्रोट्रैक्टर को रखेंगे। यहाँ पे 58 डिग्रीज कहाँ पे बन रहा है, देखो इधर ध्यान देंगे भाई साहब, आर्या एंड रुद्राक्ष 58 डिग्रीज बनाना है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखो 5, 55, 56, 57, 58। सो दिस विल बी बेसिकली योर 58 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस कंपास से ही बना लो भाई साहब इसको। या काम करते हैं, क्योंकि 15 वैसा भी जो क्या 58 डिग्रीज का एंगल, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली 58 डिग्रीज, ठीक है। ओके और क्या था यहाँ पे, कितना था 105 था। कैसे बनाएंगे बोलो 105 का एंगल, 105 का एंगल कैसे बनाएंगे भाई साहब, यहाँ पे पहले हम इसको लेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल बेसिकली मेक। तो यहाँ पे एक आर्क बना दिया आपने, अभी इसको रख के यहाँ पे एक आर्क, ठीक है।
फिर यहाँ पे एक आर्क, ठीक है, फिर भाई साहब आप थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दीजिए, कंपास को लॉक कर दीजिए, इधर एक आर्क, और इधर एक आर्क, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, अभी आप इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। सो इस पॉइंट को अगर हम इसके साथ ज्वाइन करते हैं, वी विल गेट बेसिकली व्हाट 90 डिग्रीज का एंगल। लेकिन 90 डिग्रीज हमको ज़रूरत नहीं है, हमको कितने की ज़रूरत है भाई साहब, 105 की। तो ये हो गया आपका 90 और ये हो गया भाई साहब आपका कितना 90 और ये हो गया 120। तो इसको बाइसेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे भाई साहब, इसमें आप यहाँ पे थोड़ा सा इसके हाफ का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। सो लेट्स से अभी हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। वी आर बेसिकली ज्वाइनिंग दिस। अरे यार ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा है, सो ये हो गया आपका 120 डिग्री का एंगल। दिस इज बेसिकली योर 120 डिग्रीज का एंगल, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी इस 120 डिग्री के एंगल में हमको क्या चाहिए भाई साहब, इफ यू लुक इनटू दिस, देखो यहाँ पे क्या था, ये सॉरी आपका ये हो गया 105 का एंगल है ना, 90 प्लस 15 ये हो गया 105, और कितने का आपको देखिए यहाँ पे 4.4 सेंटीमीटर ये चाहिए आपको, 4.4 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 90 डिग्रीज का, ठीक है। सो आप यहाँ पे भाई साहब 4.4 ले लो, अरे यार खुल जा मेरे भाई, what happened to this compass? ये नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 4.4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है। तो लेट्स से हम यहाँ पे अगर स्केल से ही ले लेते हैं, क्योंकि इधर आपकी कंपास का कुछ कार्यक्रम हो ही नहीं रहा है। अरे यार नहीं हो पाएगा, ये बेकार हो गया, बेकार हो गया। तो पहले हम 5.8 सेंटीमीटर का पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। वी विल बेसिकली ड्रॉ अ लाइन, ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। और अभी आप यहाँ पे भाई साहब क्या करेंगे, एक 5.8 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे। तो लेट्स से यहाँ 0 से लेकर, अरे यार so this will be 5.8, ठीक है। So this is going to be 5.8 सेंटीमीटर,
दिस गोइंग टू बी 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका भाई साहब, ये हो गया 5.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप कितने का एंगल बनाएंगे? व्हाट वाज द एंगल हियर? 58 डिग्री और यहाँ पे 105 डिग्री, ठीक है। तो 58 डिग्री को लिए आपको भाई साहब प्रोटेक्टर लगेगा। सो यू प्लेस योर प्रोटेक्टर हियर 58 डिग्री। यहाँ पे 55 हो गया और दिस से 55, 56, 57 और ये हो गया 58, ठीक है। सो 55, 56, 57, 58, दिस विल बी 58, ठीक है, ओके। ये आपका 58 डिग्री का एक एंगल बन गया, ठीक है, 58 डिग्री का एंगल। अभी आपको कितने का एंगल बनाना है? 105 का। इस लेंथ पे बराबर बनाना है आपको 105 का। तो आप पहले क्या ड्रॉ करेंगे भाई साहब? एक परपेंडिकुलर, ठीक है। सो फर्स्ट यू विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ इस पॉइंट पे करना है आपको, ठीक है, इस पॉइंट पे करना है। तो पहले आप एक आर्क बना लीजिए। दिस विल बी बेसिकली एन आर्क, दिस इज एन आर्क दैट यू विल ड्रॉ। दिस इज एन आर्क दैट यू आर ड्राइंग, ठीक है। अभी आप क्या करोगे भाई साहब? यहाँ पे ये एक आर्क ड्रॉ कर लिया आपने एंड दिस इज एन आर्क दैट यू आर ड्राइंग। ये एक आर्क ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है, ओके। सो अभी हम इसको अगर ज्वाइन कर दें, अरे यार सो दिस विल भी एक 90 डिग्री का, लेकिन हमको 90 डिग्री नहीं चाहिए, यहाँ पे 105 चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये 90 हो गया और ये 120 हो गया, इसको बाइसेक्ट करेंगे। हाउ विल बी बाइसेक्ट दिस पीपल? तो हम यहाँ पे एक इसको रखेंगे और इसको भाई साहब थोड़ा सा छोटा ले लेंगे, ठीक है। सो लेट्स से हमने भाई साहब यहाँ से किया ये एक, और यहाँ से किया भाई साहब ये एक, ठीक है, ओके। अभी हम इसको अगर हमने ज्वाइन कर दिया, किसको? इसको, तो ये हमारा भाई साहब क्या हो जाएगा? दिस विल बी बेसिकली अ 120 डिग्रीज का एंगल, ये हमको चाहिए, ठीक है, 105 सॉरी, ठीक है, 105 डिग्रीज का एंगल हो गया, ओके। अभी हमको क्या करना है भाई साहब? व्हाट वी हैव टू डू इज 4.4 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो 4.4 सेंटीमीटर का आर्क लेते हुए भाई साहब यहाँ पे हम लेंगे 4.4 सेंटीमीटर का आर्क। तो अगेन इस पे प्लेस करते हुए 4.4 विल कम समवेयर हेयर, ये हो गया आपका 4.4, है ना। सो इसको क्लोज करेंगे। अगर हम 4.4 मतलब यहाँ से इस 105 डिग्री पे आप भाई साहब क्या कर रहे हैं? एक 4.4 का आर्क ले रहे हैं। और जहाँ पे भी आप ये 4.4 का आर्क लेंगे वहाँ पे आपको क्या डालना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके रफ फिगर में क्या हो रहा है? इस आर से आपने क्या ड्रॉ किया है? एंगल आर इज इक्वल टू वॉट? 90 डिग्रीज, ठीक है। तो इस पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये एक आर्क हो गया और साइमल्टेनियसली भाई साहब आपका ये एक आर्क हो जाएगा, ये एक आर्क हो गया, ठीक है।
ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, सो आप फटाफट अभी आप लिख लीजिए भाई साहब, यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा। दिस वन विल बी बेसिकली m, ठीक है, ये हो गया आपका O, ये हो गया आपका R, ये हो गया आपका E, ये वाला एंगल कितने का हो गया भाई साहब? 105 डिग्रीज, ठीक है। लेंथ ऑफ MO, ये MO वाला लेंथ, MO तो हमने यूज़ किया, सॉरी ये MO है ना, आई एम सो सॉरी, ये वाला आपका MORE होगा। M, ये हो गया O, ये हो गया R एंड दिस विल बी E, ठीक है। ये वाला तो आपने भाई साहब प्रोटेक्टर से बनाया हुआ है, ये कितने का है भाई साहब? 58 डिग्रीज। ये वाला कितने का हो जाएगा? 105 डिग्रीज। ये वाला साइड कितने का हो गया? 5.8 सेंटीमीटर्स का हो गया। ये वाला साइड कितने का हो गया बोलो? 4.4 सेंटीमीटर्स का हो गया ये, ठीक है। और ये हो गया 90 डिग्रीज का एंगल। फिर दिस विल बी द फिगर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? आपका एज पर गिवन कंडीशंस। चलिए इसको बनाना है DEFG सच दैट DE इज इक्वल टू 4.5, EF इज इक्वल टू 6.5, ठीक है। यहाँ पे कोई एंगल्स नहीं दिया हुआ है आपको, ठीक है। सो एक रफ फिगर आप बनाते हैं अगर DEFG, ये आपका DEFG एक क्वाड्रेटर आपको बनाना है, तो DE हो गया ये हो गया भाई साहब F और ये हो गया G। DE की वैल्यू कितनी है बोलो? 4.5 सेंटीमीटर। EF की वैल्यू कितनी है बोलो? 6.5 सेंटीमीटर। DG की वैल्यू कितनी है? 5.5 सेंटीमीटर। DF की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 7.2 सेंटीमीटर्स। और EG की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी? दिस इज 7.8 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्लियर है? अभी हम इसको बनाएंगे भाई साहब, ठीक है। ओके, सो पहले हम यहाँ पे रफ फिगर को देख लेते हैं। देखो रफ फिगर में क्या दिया हुआ है? 4.5 सेंटीमीटर, कौन सा? DE, ठीक है। तो भाई साहब 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे? सीधा सीधा यहाँ पे लाइन ही ले लो, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। और इस लाइन में आपने क्या कर दिया भाई साहब? अभी 4.5 सेंटीमीटर लेना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली योर 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या करना है भाई साहब आपको? अभी यहाँ पे 4.5, इधर कितना है? 7.2 और इधर कितना है? 6.5। तो DE आपने अभी क्या ड्रॉ किया है? DE ड्रॉ किया है। तो एक आर्क और रेडियस ऐसा लेंगे जो 7.2 का हो, और यहाँ पे एक आर्क या रेडियस ऐसा लेंगे जो 6.5 का हो, ठीक है। सो वी विल 7.2 और 6.5। तो हमने पहले क्या ले लिया यहाँ पे? 7.2। ये हो गया आपका 7.2। सो दिस विल बी 7.2, ठीक है। और यहां से हमने ड्रॉ कर दिया भाई साहब आपका 6.5। ये हो गया आपका 6.5, ठीक है। 7.2 और ये हो गया आपका 6.5, ठीक है। इस पॉइंट को अगर आप मिला देते हैं, ठीक है। सो अगर भाई साहब हम इस पॉइंट को मिला देते हैं, अरे यार ठीक है, ये हो गया आपका। ओके, नाउ व्हाट वी हैव हियर इज, यहाँ पे ये 7.2 हो गया और ये हो गया भाई साहब आपका 6.5। तो आपने इन तीनों को यूज कर लिया है, ठीक है। नाउ यू विल डू व्हाट, यहाँ पे आप कंपास रख के 7.8 का आर्क खींचेंगे और यहाँ पे 5.5 का, ठीक है। तो आपका 7.8 और 5.5,
इसको आपने इधर रख दिया भाई साहब और इधर से ये खींच दिया, ठीक है। सो नाउ लेट्स ड्रॉ द लाइन्स हियर। ये आपको भाई साहब मिल गया, ठीक है, क्लियर। So this is how it is going to look, okay। यहाँ पे हो गया ये G, this will be D, this will be E, ठीक है, this will be F, ठीक है, ओके। अभी आप कर लो भाई साहब, यहाँ पे इसकी लेबलिंग कर लो। तो ये वाला जो लेंथ आपने लिया हुआ है दिस, तो ये वाली लेंथ हो गई 7.2 सेंटीमीटर्स की, ठीक है। और ये वाली लेंथ आपकी कितनी होगी, हो गई 7.2 सेंटीमीटर्स की। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 7.2 सेंटीमीटर्स। ये वाली लेंथ कितने की हो गई भाई साहब, 7.8 की, है ना, 7.8 की, 8 की, 8 की, 8 की, ये वाली लेंथ हो गई भाई साहब आपकी 7.8 सेंटीमीटर्स की। दिस लेंथ इज़ हाउ मच पीपल, दिस लेंथ इज़ 5.5 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 5.5 सेंटीमीटर्स, 5.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये वाली लेंथ कितनी की हो जाएगी भाई साहब आपकी, दिस लेंथ विल बी हाउ मच, दिस विल बी 6.5 सेंटीमीटर्स। तो ये वाला लेंथ आपका हो गया भाई साहब 6.5 सेंटीमीटर्स। और ये वाली लेंथ कितने की हो गई, दिस लेंथ विल बी हाउ मच पीपल ऑफ 4.5 सेंटीमीटर्स। दिस विल बी 4.5 सेंटीमीटर्स। ये आपका बन गया भाई साहब G D E और ये हो गया F, सॉरी, दिस विल बी F, G D E F, ठीक है। G D E F will be your quadrilateral, clear? Are we clear on this one people? ठीक है, okay, okay, okay। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विकरम, जल्दी हम। पहला काम क्या करेंगे भाई साहब, हम यहाँ पे रफ फिगर बना लेंगे, ठीक है। सो लेट्स से वी विल ड्रॉ अ रफ फिगर ABCD, ABCD, ठीक है, ABCD। AB की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 6.4 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 4.8 सेंटीमीटर। एंगल A की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्रीज। 70 डिग्री का एंगल आप कंपास से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यू विल हैव टू यूज अ प्रोट्रैक्टर। एंगल B की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 50 डिग्रीज है, ठीक है, ओके। एंगल C की वैल्यू, यहाँ पे एंगल C की वैल्यू 140 डिग्रीज। तो ये तीनों भी एंगल्स आपको प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो आप पहले बेस ड्रॉ करेंगे 6.4 का, एक पे एंगल डालेंगे 70 का, दूसरे पे एंगल डालेंगे 50 का। फिर आप इसमें से 4.8 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे डालेंगे एंगल 140 का, ठीक है। सो लेट्स गो ऑन टू दिस वन पीपल। तो आप यहाँ पे क्या पहले ड्रॉ करेंगे, बेस इज हाउ मच, बेस इज ऑफ 6.4 सेंटीमीटर। तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या करेंगे, आपने एक लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, ठीक है, और इस लाइन में बेसिकली आप 6.4 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया भाई साहब आपका प्रोट्रैक्टर, कंपास। तो ये हो गया आपका 6.4 सेंटीमीटर का एक आर्क, ठीक है। सो दिस वन विल बी 6.4 सेंटीमीटर। क्लियर है, आर वी क्लियर अमंग दिस वन हम पीपल, हम समझ हम, ठीक है। 6.4 सेंटीमीटर का एक आर्क आपने ड्रॉ किया यहाँ पे, ओके। और बोलो भाई साहब, अरे बोला ना बोला, 6.4 और यहाँ पे 70 डिग्री और 50 डिग्री के एंगल्स आपको बनाने हैं, ठीक है, 70 और 50 के एंगल्स। तो कैसे करेंगे भाई साहब, यहाँ पे हमने कंपास को उतर रही और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 70 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये हो गया आपके 70 डिग्री का एंगल।
ये हो गया 70 डिग्रीज का एंगल, ठीक है, क्लियर है। और कौन सा एंगल बनाएंगे भाई साहब यहाँ पे 50 डिग्रीज का एंगल। सो भाई साहब इधर हमने अगर 50 डिग्रीज का एंगल बनाया, दिस विल बी 50 डिग्रीज का एंगल। अरे 70 डिग्रीज का एंगल कहाँ उड़ गया भाई साहब, अरे यार 50 डिग्रीज का एंगल, अरे 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 अरे, ठीक है भाई साहब 50 डिग्रीज का एंगल हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। दिस विल बी अ 50 डिग्रीज का एंगल, ठीक है। 70 और 50 ये बन गया भाई साहब हमारे एंगल्स। ओके, अभी क्या करनी है, इस 50 डिग्री के एंगल पे हमको 4.8 सेंटीमीटर का एक आर्क लेना है, ठीक है। सो 4.8 सेंटीमीटर का अगर हमको एक आर्क लेना है, इसको हम घर भेज देते हैं, फिलहाल ज़रूरत नहीं है। इसको हम भाई साहब 4.8 सेंटीमीटर का आर्क लेना है। सो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल टेक दिस हेयर, और यहाँ पे भाई साहब 4.5, तो ये हो गया आपका 4.8, ठीक है। तो इधर आप प्लेस कीजिए इसको, 4.8 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ हो गया, ठीक है, क्लियर है। ओके 4.8, यहाँ पे अभी इस पे आप 140 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे, 140 डिग्रीज का एंगल, ठीक है। यहाँ पे इसको सेंटर कंपास कर रखेंगे, सॉरी, और यहाँ पे 140 डिग्रीज, तो ये अब क्या हो गया भाई साहब 140 डिग्रीज। इसको भाई साहब ज्वाइन कर दीजिए, बस बन गया आपका, ठीक है। दिस विल बी योर फिगर, ठीक है। जितना भी इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ था सबको आपने यहाँ पे बेसिकली यूज़ किया हुआ है। यू हैव यूज्ड ईच एंड एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वाज गिवन टू यू। रुद्राक्ष इधर उधर ही देखते रहो तुम, ऐसे तुम्हारी मैथ्स की नैया पार हो जाएगी भाई साहब। ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे हम फटाफट से इसकी लेबलिंग कर देते हैं, ठीक है। A B C D, ठीक है। तो ये हो गया आपका 70 डिग्रीज। तो और क्या हो जाएगा दूसरा भाई साहब आपका, ये हो गया आपका 6.4 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका भाई साहब कितना 50 डिग्रीज, ठीक है। ये वाला भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, दिस वन विल बी 4.8 सेंटीमीटर, और ये वाला आपका हो गया 140 डिग्री। सो वॉट एवर इन्फॉर्मेशन वॉज गिवन टू यू, यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ क्वाड्रिलेटरल एज पर द इन्फॉर्मेशन गिवन, ठीक है, क्लियर है। ओके 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 चलिए भाई साहब इसको निपटाना है फटाक से, फटाक से बोले तो फटाक से। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल LMNO, ठीक है। यहां पे हम LMNO क्वाड्रिलेटरल क्रिएट कर रहे हैं भाई साहब। दिस इज LMNO, ठीक है। LM और LO, LM और LO कितना हो गया भाई साहब आपका 6 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया भाई साहब आपका 6 सेंटीमीटर। LM और LO भाई साहब 6 सेंटीमीटर का हो गया। ON कितने का हो गया भाई साहब 4.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और NM ये कितने का हो गया भाई साहब 4.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। MN और OM कितने का हो गया भाई साहब, OM
दैट विल बी 7.5 सेंटीमीटर। ये दिए हुए हैं आपको भाई साहब, ठीक है। 6, 7.5, 4.5 और ये हो गया आपका 4.5। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? ओके, सो लेट्स डू दिस नाउ। ये हो गया 6 सेंटीमीटर का, ये हो गया 6 सेंटीमीटर का। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले LMNO, तो LMLON, ठीक है। तो आप भाई साहब यहाँ पे कर लेते हैं अरे ये क्या हो गया भाई साहब, हैंग हो गया क्या? What has happened? Why is it hang? ये रेस्टलेसनेस किस लिए है भाई साहब? सबका हो गया ड्रॉ करके। हाँ, LM की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, इधर 6 सेंटीमीटर है, इधर 7.5 है, ठीक है। तो LM पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं भाई साहब 6 सेंटीमीटर का। ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। ये चाहे आप आर्क ड्रॉ करके बनाएं या डायरेक्टली स्केल से बनाएं, ठीक है। इधर आपने देखा कितने का आर्क लेना है आपको, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आर्क दैट यू टेक, 6 सेंटीमीटर इधर भी है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर, LM और LO, LMNO है, तो 6 सेंटीमीटर इधर, 6 सेंटीमीटर इधर। तो हम यहाँ पे भाई साहब क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का एक आर्क, तो इधर से हमने भाई साहब कंपास को रखा, इसको इलोंगेट किया कहाँ तक, 6 सेंटीमीटर तक, और इधर हम करेंगे क्या, एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। वी विल बेसिकली ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। ये हो गया आपका आर्क ड्रॉइंग, ओके। फिर आपका यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे। सो व्हाट वी विल डू हियर इज वी विल ड्रॉ एन आर्क ऑफ 7.5। सो ये हो जाएगा आपका 7.5। सो दिस विल बी 7.5, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे अगर हम इसको और इसको भाई साहब ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। दीज आर द टू थिंग्स दैट वी हैव ड्रॉन, ठीक है, ओके। और क्या है भाई साहब, और आपको दूसरा वाला पॉइंट लेना है, राइट। तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना है, 4.5, और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, 4.5, ठीक है। सो दोनों का डिस्टेंस यहाँ से 4.5 है। तो आप क्या करेंगे, कंपास को भाई साहब रखेंगे इधर, ठीक है, और इधर से लेंगे 4.5 का डिस्टेंस। सो दिस इज बेसिकली 4.5, ठीक है। आपने कंपास को इधर रखा, इधर आपने ड्रॉ किया कितने का भाई साहब, 4.5 का। इधर रखा भाई साहब आपने कंपास को, ठीक है, और फिर यार 4.5 का, ठीक है, ओके। अभी हम इसको भाई साहब ज्वाइन कर देंगे, इसको भाई साहब हमने ज्वाइन कर दिया, ये हो गया ज्वाइन, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर इन दिस वन पीपल? ये वाला एक डिस्टेंस, ये वाला एक डिस्टेंस, ये वाला एक डिस्टेंस, ठीक है। अब हम सबकी लेवलिंग कर लेंगे भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, ओके। सो ये हो गया आपका O, दिस वन इज योर N, दिस वन इज M, दिस वन इज L, ठीक है, ओके। ये वाला कितना हो गया बोलो, 7.5 सेंटीमीटर। This one will be how much, 6 centimeter. This one will be how much, 6 centimeter. And this one will be how much, 4.5 centimeter. This one will be how much, 4.5 centimeter. ये हो गया भाई साहब आपका LMNO, ठीक है, LMNO quadrilateral, required quadrilateral. Clear? Okay, okay, okay. चलिए भाई साहब इसको करना है, draw a rectangle ABCD
सच दैट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे क्या परफेक्टली ड्रॉ करना है, एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है भाई साहब। तो रेक्टेंगल आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो द रेक्टेंगल विल लुक लाइक ए बी सी डी, ठीक है। ये आपका भाई साहब रेक्टेंगल हो गया। दिस इज बेसिकली अ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ ए बी इज 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बी सी इज 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ ए बी 6 सेंटीमीटर और ये होगा कितना आपका भाई साहब 4.5 सेंटीमीटर। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये? ओके ओके, तो लेंथ ऑफ ए बी 6 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 4.5 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसका मतलब देखो ये वाला भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ये वाला भी कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। फटाफट से भाई साहब यहाँ पे हम करते हैं इसको ड्रॉ। तो लेट्स से अभी वेरी क्लियर, तो नीचे वाला बेस कितने का है भाई साहब 6 सेंटीमीटर का, राइट। सो लेट्स से वी विल ड्रॉ, ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले आप एक 4.5 सेंटीमीटर का ये 4.5 सेंटीमीटर पहले हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बना लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। ये आपका एक परपेंडिकुलर बन गया। ठीक है, क्लियर है? ये परपेंडिकुलर बन गया यहाँ पे। ओके ओके ओके, ये हो गया दोनों परपेंडिकुलर, ठीक है। ओके, ये हो गया 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे आ गया 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर दोनों भी खींच दिया आपने। और इधर से एक लाइन खींचते हैं हम यहाँ पे, इसको ज्वाइन करते हुए, ठीक है। इधर से आप लाइन खींचते हैं इसको ज्वाइन करते हुए। ओके ओके ओके, okay, so we have here ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C और ये हो गया आपका D, ठीक है। तो ये हो गया आपका, this will be how much people, this will be
दिस विल बी हाउ मच 6 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे जितना दिया हुआ है उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी ऑब्वियसली हाउ मच 4.5 सेंटीमीटर, ये आपका परपेंडिकुलर इधर, ये आपका परपेंडिकुलर इधर, ठीक है। ये वाला भी कितना हो जाएगा आपका, दिस विल बी ऑल्सो हाउ मच 6 सेंटीमीटर, और ये वाला भी कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 4.5 सेंटीमीटर। दिस विल बी द रिजल्टेंट रेक्टेंगल। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आतम। चलिए भाई साहब, इसको स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। इसको होमवर्क में करके आइएगा, ठीक है। कंप्लीट इट इन द होमवर्क प्लीज।